एवरीवन, वेलकम टू रीड टू लर्न। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का सेकंड मेथड। हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने फैक्टराइजेशन के बारे में सीखा था और फर्स्ट मेथड के बारे में सीखा था। आज हम इसके सेकंड मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो कैसे होगा ये। देखो बच्चा, ये क्या हो गया हमारा सेकंड मेथड। लास्ट में हमने क्या सीखा था? फर्स्ट मेथड और कॉमन लेना सीखा था। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ थोड़ी सी देर में। फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स या टू और मोर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, किसमें फाइंड कर रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फाइंड कर रहे हैं। तो उसके बहुत सारे मेथड है। आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में कॉमन मेथड दिया हुआ है, सिर्फ कॉमन लेना सीखा उसमें हमने। इसमें हम ग्रुप लेके कॉमन ही लेंगे, लेकिन ग्रुप लेके लेंगे। देखो कैसे करते हैं ये चीज। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर ax प्लस बी सी प्लस ax प्लस सी एक्स। इस सब में कोई भी एक ऐसा वेरिएबल नहीं है, एक ऐसा नंबर नहीं है जो मेरा कॉमन आ रहा हो। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि सब में हम कॉमन नहीं ले पा रहे, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? पेयर्स बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बना के भाई ये वाली चीज है, इस ग्रुप में तो है, इस ग्रुप में नहीं है, इसमें कोई और बात है, कोई और क्वालिटी है, तो इस ग्रुप का बना के हम ये क्वालिटी ले लेंगे, ये ग्रुप बना के इसके हम ये वाली क्वालिटी ले लेंगे। ठीक है, ले कॉमन ही लेकिन ग्रुप बना के कॉमन लेंगे। अब देखो जल्दी से, अब देखो ax b इस सब में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने क्या करा? इन दोनों का ग्रुप बना लिया और इन दोनों का ग्रुप बना लिया। जब मैंने बना लिया ग्रुप, तो मैं इनमें से कॉमन ले लूंगी। क्या कॉमन है जल्दी से बताओ? b कॉमन है। क्या एज इट इज है? क्या a प्लस सी कॉमन लेना तो बच्चे से आ गया है ना। क्या जो कॉमन ले रहे उसको डिवाइड कर दिया, इसको b से डिवाइड करा, इसको b से डिवाइड कर दिया, a प्लस सी आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो कॉमन लेना क्या था? x कॉमन लिया तो a प्लस सी। एक और चीज का ध्यान रखना है, कॉमन लेने के बाद जो ये हमारे ब्रैकेट आ रहे हैं ये इक्वल ही आने चाहिए। अगर आपके इक्वल नहीं है तो आपने कोई मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वल है तो मैं अब क्या, ये टू टर्म्स ही तो है और ये दोनों इक्वल है, तो मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ। क्या हो जाएगा? a प्लस सी कॉमन लिया, क्या एज इट इज रह गया? b प्लस एक्स हमारा एज इट इज रह गया। सिंपल था बहुत। कॉमन ही ले रहे हैं, इससे आपको कॉमन लेना और अच्छे से आएगा, लेकिन ग्रुप बना के कॉमन ले रहे हैं। क्लियर हुआ आपको ये एग्जांपल? अब अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। या आपकी बुक्स में सेकंड एक्सरसाइज होगी। क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है वही करना, कॉमन ले रहे हैं, ग्रुप बना के कॉमन ले रहे हैं। ये बात आपको क्लियर है? क्या है? 4x² माइनस 10xy माइनस 6xy प्लस 15yz। अब देखो पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे 15 नहीं आता 2 के टेबल में। ठीक है, तो क्या मैं पेयर बना के कॉमन ले लूं? क्या मैं ग्रुप बना के कॉमन ले लूं? वही तो सीख रहे हैं, वही करेंगे। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है। हाँ जी, ले लेते हैं। क्या कॉमन है इन दोनों में? जरूरी नहीं है इन दोनों का ही ग्रुप बनाऊं, हो सकता है इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, फिर मैं उन दोनों में देखूंगी। जरूरी नहीं है जो पास पास लिखे हुए कि भाई इसमें से कॉमन ले लेते, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा नहीं करना है। कॉमन अगर इसमें से नहीं आ रहा तो इसमें और इसमें से आ सकता है, इसमें और इसमें से नहीं आ रहा तो इसमें और इसमें से भी आ सकता है। कॉमन हमारा किसी में से भी आ सकता है, तो हम चेक करेंगे ये वाली चीज। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। हाँ जी, x कॉमन है, सही बात है बिल्कुल, और y तो कॉमन नहीं है। ठीक है, जब हमने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या एज इट इज रह गया? 2x एज इट इज रह गया, और यहाँ 5, यहाँ पे क्या एज इट इज रह गया? y। अब देखो जब मैं ये कॉमन ले रही हूँ, अब मैं इसमें कॉमन ले लेती हूँ। क्या कॉमन ले लूं? 3 कॉमन ले लेती हूँ, और माइनस भी कॉमन ले रही हूँ। याद रखना, माइनस जब कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन ले रहे हो तब भी साइन चेंज होंगे। प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस हो ना, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो माइनस वाली बात को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया? 3 कॉमन ले लिया, क्या एज इट इज रह जाएगा? अच्छा 3 के साथ z भी तो कॉमन है भाई, z को क्यों भूल रहे हैं हम? क्या एज इट इज रह गया हमारा? 2x माइनस, माइनस कॉमन लिया था तो ये साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 5y आ जाएगा। अब देखो ये ब्रैकेट अगर मेरा सेम है तो मेरा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? 2x माइनस 5y एज इट इज रह गया क्या? 2x माइनस 3z हो गया। क्वेश्चन क्या फाइंड करना था? फैक्टराइजेशन करना था इसका, फैक्टराइज ही तो करना था हमें। हमने कर दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स फाइंड करें,
है, ये फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड था और जब टू फैक्टर्स आ गए उसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, वही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। सिंपल बात है। तो हम ग्रुप करके उसका फिर कॉमन ले रहे हैं टर्म्स को। अब इधर देखो इसमें क्या है, देखो ऐसा नहीं है सेम सेम होगा भाई, वो 4 बना दिया 5 बना दिया, तुमने 3 में से कॉमन ले लिया, तुमने 2 में से कॉमन ले लिया, इस टाइप का भी हो सकता है। ये क्वेश्चन मेनली मैं बता रही हूँ बच्चा, मैं करा दूं कहीं से भी आप कर लो, आपको ये आएंगे तब जब आप खुद इनको करने के बाद थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तब आपको आ जाएंगे 100%। ठीक है, तो प्रैक्टिस खुद से जरूर करनी है। अब इधर देखो क्वेश्चन 2a माइनस बी होल स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा। होल स्क्वायर मत ओपन करना, कब तक, जब तक मुझे यहाँ कुछ ऐसा ही दिख रहा था, मुझे ए भी दिख रहा था, नहीं दिख रहा कुछ भी नहीं समझ, होल स्क्वायर कर दो, ओपन कर दो उसका होल स्क्वायर को। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया एक, एंड सेकंड मैंने 5 कॉमन ले लिया। -5 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया 2 और ये क्या आ गया a आ गया, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया और ये माइनस जब कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 तो हम कॉमन ले सकते हैं, क्या आ गया b। क्लियर बात, हमने क्या करा -5 कॉमन लिया, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 a एज इट इज आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और अब हमने माइनस कॉमन लिया तो 5 भी कॉमन ले रखा तो b आ गया यहाँ पर। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, हाँ जी सेम है, तो इन्हें कॉमन ले लो, क्या आ गया 2a माइनस b, और हमारा यहाँ क्या लग गया 2a माइनस b एंड -5। 2a माइनस b का स्क्वायर था, इसका मतलब 2a माइनस b 2 टाइम्स था, समझते हो ना, स्क्वायर का मतलब तो 2 टाइम्स था, उसमें से मैंने एक कॉमन ले लिया, एक ही तो बच गया ना यहाँ पर, ये एक कॉमन ले लिया एक बच गया, 2a माइनस b मैंने एज इट इज लिख दिया, और माइनस यहाँ पे ये 1 ही था, 1 टाइम ही था, उसको कॉमन लिया तो वो बचा ही नहीं, तो यहाँ पे -5 आ गया। क्लियर है बात बिल्कुल। अब ये हमारे फैक्टर्स आ गए, सिंपल है कि नहीं है बात बिल्कुल। देखो थर्ड क्वेश्चन ab² माइनस a माइनस 1 b माइनस 1। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ तो करें ना, खाली क्वेश्चन को देखना नहीं है। ठीक है, ab² माइनस a और इसकी मल्टीप्लाई b से भी हो रही है, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास b माइनस 1। क्या कॉमन ले लें हम, हाँ ले लो, क्या है हो सकता है इन दोनों में कॉमन ना आ रहा हो फिर मुझे इसमें लेना पड़े, लेकिन मुझे देख के लग रहा है कि इन दोनों में ही हमारा कॉमन क्लियर हो जाएगा, हमें जरूरत नहीं है उसके टर्म्स चेंज करने की। तो मैंने इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया, a एंड b कॉमन ले लिया, क्या बचा b माइनस 1, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो, 1 का मतलब कुछ भी नहीं हो गया ना वहां पर, तो हमने 1 कॉमन लिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, b माइनस 1। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो इन्हें कॉमन ले लो, b माइनस 1 और a और b प्लस 1। समझे बात को, जब मैंने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन ले ली तो क्या बचा मेरे पास, एक बार के लिए जब ये कॉमन ले ली तो यहां से ये भी हट गई और ये भी हट गई। ठीक है, क्या बचा ab प्लस 1, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ab प्लस 1। समझ आ रही है बात, क्या था यहाँ पे, वापस से लिख देते हैं b माइनस 1 एंड b माइनस 1। ठीक है, एक एक स्टेप क्लियर करते जाओ बहुत अच्छे से। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करेंगे हम, p ये वैल्यू दे रखी है, qy दे रखा है और हमें 3x। देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे xy है, यहाँ पे yx है, यहाँ पे भी xy है, तीनों के पास xy, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूं और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूं, x कॉमन ले लूं, तो बात तो सेम ही आ जाएगी ना, xy आ जाएंगे सब में, मैं वो कॉमन ले लूंगी। अब देखो पहले देखो यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो मुझे माइनस में लेना पड़ेगा, हम थोड़ा सिंपल करते हैं, हम क्या करते हैं px माइनस y होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं क्या लिख दूंगी प्लस qx और माइनस qy, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आई हो, प्लस 3x माइनस 3, तो px माइनस y अभी भी भाई इसे एज इट इज रखेंगे, यहां से मैं q कॉमन ले सकती हूँ, प्लस q कॉमन लिया, क्या आ गया x माइनस 5, और यहां से क्या कॉमन ले लिया 3 कॉमन ले लिया, क्या आ गया x माइनस y। अब देखो x माइनस y कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, सब में x माइनस y कॉमन आ रहा था तो भाई मैंने ले लिया। अब यहाँ पे क्या एज इट इज रह गया p, ठीक है, क्या बचा हमारे पास p एंड x माइनस 5, जब मैंने x 2 थे ना x माइनस 5, मैंने एक कॉमन ले लिया तो p बचा यहाँ पर और x माइनस 5 कॉमन बचा, तो मैंने वो एज इट इज रख दिया, और प्लस q यहाँ पर और यहाँ पे प्लस 3।
क्लियर है बात बिल्कुल। अब क्या करूंगी, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई और कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है इसको, x माइनस वाई एज इट इज। यहाँ पे क्या करेंगे, p से मल्टीप्लाई कर देंगे, px माइनस पी वाई प्लस क्यू एंड प्लस 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है बात बिल्कुल, ठीक है। अब देखो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये जो 6th क्वेश्चन है इसे देख के बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं बताऊं अगर आप इसको करके देखोगे सही तरीके से तो ये और इजी क्वेश्चन है, और ज्यादा इजी है ये आपके लिए। क्या करेंगे हम इसमें, देखो ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, मैं कह दूं ये तीनों फॉर्म, ये तीनों टर्म्स देख के क्या लग रही है, ये तीनों टर्म्स देखोगे बच्चों आप, ये तीनों टर्म्स देखने पे क्या लग रही है हमें, कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा था। अगर मैं इन तीनों टर्म्स में से क्या करती हूँ, सिंपल 2 कॉमन ले लेती हूँ, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, ये तो एज इट इज रह गया हमारा। ऐसे ही मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ 6, वो भी माइनस का, तो क्या बचेगा, ए प्लस 1 अपॉन ए। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब देखो ये जो टर्म है, अगर ये टर्म कुछ इसी वे में बन जाए तो मैं कॉमन ले लूंगी, मेरा क्वेश्चन हो गया। कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए। तो मुझे कोशिश करनी है इसको इस टर्म में बनाने की। कैसे करेंगे, अपना आप बन जाएगी। देखो एक आइडेंटिटी पड़ी है, ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, क्या होगा ये, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए। ए से ए कैंसिल अगर मैं कर देती हूं तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचता है, 2 ही तो बचता है। तो ये जो वैल्यू आई पूरी, ये वैल्यू क्या यहाँ पे नहीं है, हाँ यहीं पर है। क्या मतलब समझे, ये इसकी वैल्यू है, तो इसकी जगह मैं ये रख सकती हूँ, हाँ रख सकती हूँ, सिंपल बात है। ठीक है, तो मैंने क्या रख दिया, 2 तो हमारा एज इट इज था, मैंने इसकी वैल्यू के प्लेस पर ये वैल्यू रख दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारा, -6 है और a प्लस 1 अपॉन ए। अब मैं दोनों में से ये भी कॉमन ले सकती हूँ और 2 भी कॉमन ले सकती हूँ, तो वही कर लेते हैं। क्या करा मैंने, 2 कॉमन लिया और a प्लस 1 अपॉन ए कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, और ये 2 टाइम्स था तो 1 टाइम कॉमन ले लिया दोनों में से। अब देखो इसमें क्या होगा हमारा, अब देखो वैल्यू, ये 2 टाइम्स था तो 1 टाइम्स तो रह जाएगा, a प्लस 1 अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 था, मैं 2 कॉमन ले चुकी हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -3, और ये हम ऑलरेडी कॉमन ले, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन देखने में अजीब लग रहा था लेकिन उतना ही सिंपल इसका आंसर आ गया। तो आपको ऐसी फॉर्म्स का ध्यान देना है हमेशा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन में से है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ac प्लस bc। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी भाई। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेती हूँ इसकी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2ac और माइनस प्लस माइनस 2bc, ये आ गई हमारी वैल्यू। क्लियर बात। अब तुम इन तीनों को देखो, बहुत जाने पहचाने से लग रहे हैं, थोड़े बहुत जाने पहचाने से लग रहे हैं, मुझे तो लगता है बहुत जाने पहचाने से लग रहा है। किसकी आइडेंटिटी होती है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है हमारा, a माइनस बी होल स्क्वायर। रख सकते हैं वैल्यू, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 और c कॉमन आ रहा है, 2c कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर, a माइनस बी एज इट इज रह गया, सिंपल। अब मैं इसे कॉमन ले, सेम क्वेश्चन है। अब तो बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन करने में लगता है, जब हम उनके कर लेते हैं और 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल। अब क्या एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे, a माइनस बी एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि हम a माइनस बी कॉमन ले चुके हैं, और प्लस 2 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है एकदम। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हमें, इसमें तो सिंपल ही लग रहा है। इसमें से अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, क्या कॉमन ले लेती हूँ, ए भी कॉमन ले लेती हूँ। क्या कॉमन ले लिया, ए बी, तो क्या एज इट इज रह गया, जब मैं ए बी कॉमन ले चुकी हूँ तो ए तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे बी एज इट इज रह गया, यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, माइनस, और माइनस के साथ साथ क्या कॉमन लिया, बी भी कॉमन आ रहा है, सी भी कॉमन आ रहा है, तो बी और सी कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया यहाँ पर ए, और जब माइनस कॉमन लिया तो प्लस आ जाएगा, प्लस बी। एंड यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, ये सीधा दिख रहा है, ए कॉमन ले,
क्या कॉमन ले लेंगे, सॉरी एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा हमारा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी क्या ले लूं कॉमन इसको मैं, हाँ सिंपल है बिल्कुल, ए प्लस बी कॉमन ले लिया हमने, क्या एज इट इज रह गया हमारे पास ए बी माइनस बी सी और प्लस एक्स वाई, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। सिंपल सिंपल है ना बिल्कुल, ठीक है सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो अब आपको आ जाने चाहिए, बहुत हद तक मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आपको ये अच्छे से आ जाना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन की तो आपको खुद ही प्रैक्टिस मतलब खुद ही करके देखना चाहिए, 1 मिनट वीडियो को पॉज करके, और आप आई होप आप कर भी पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो बच्चों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी काम में कहते हैं ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए ये। अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रहा था, मल्टीप्लाई कर देंगे पहले ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर और एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस एक्स की मल्टीप्लाई वन से तो एक्स प्लस ए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इनमें से कॉमन ले लूंगी, ए कॉमन आ रहा है ले लिया भाई, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, क्या एज इट इज रह जाएगा ए एज इट इज रह जाएगा। अच्छा जिसको अब भी कॉमन लेना नहीं आया, मैं इस वाले क्वेश्चन में अच्छे से दिखाती हूँ कॉमन कैसे लेंगे हम। देखो ए कैसे कॉमन रहा, मैंने इस पूरी वैल्यू को ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जो कॉमन लिया था उससे डिवाइड कर दिया, इससे इसकी पावर कैंसिल और इससे हमारी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी पूरी, क्लियर है बात, क्या हो जाएगी ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा सिर्फ ए आ जाएगा हमारे पास। अब देखो प्लस, अब ये है ए एक्स क्यूब अपॉन क्या कॉमन लिया हमने ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है बात, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, इससे इस पूरी वैल्यू से इसकी एक पावर, दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचता है सिर्फ एक्स बचेगा ना। देखो पावर पता है ना 3 - 2, तो क्या बच जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर 1 जो कि एक्स ही होता है हमारा, सिंपल बात है कि नहीं है। तो क्या एज इट इज रह जाएगा हमारा एक्स एज इट इज रह जाएगा प्लस 1। अच्छा मैं ए प्लस एक्स लिखूं या एक्स प्लस ए लिखूं, सेम ही बात है, तो ये कॉमन आ रहा है, अब ये कॉमन ले लेंगे ए प्लस एक्स एज इट इज क्या बच गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस, और कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा ये क्वेश्चन देख के पहचान में आ गया होगा ना, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था कुछ कुछ वैसे ही लग रहा है मुझे भी क्वेश्चन ये वाला। अब इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, मैंने क्या करना है, यहाँ पे 9 है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा मैम 9 कॉमन ले लो जल्दी से, मुझे आगे का भी देखना पड़ेगा, क्या मेरा कॉमन लेने से ही वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 12 4 और 3 दे रखा है, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 एज इट इज रहेगा, तो मुझे 9 को किसी तरह 3 में लाना होगा। कई बार क्वेश्चन को हम पूरी तरह से आगे तक देखते हैं कि उसमें वो कॉमन आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, इसकी प्रैक्टिस मैं फिर बता रही हूँ, प्रैक्टिस करने से ही आएगी ये चीज, आपको क्वेश्चन को देख के आइडिया लग जाए कैसे, प्रैक्टिस करने से। अब आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन, मैं इसको लिख सकती हूँ क्या 3a स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर किसका होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 ही तो होता है, प्लस 1/3 a स्क्वायर, ठीक है -2, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लिया, सेकंड क्या कॉमन लिया 4 कॉमन ले लिया, क्या एज इट इज रह गया हमारे पास a प्लस, और माइनस कॉमन लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1/3, ठीक है। हमारा a कहाँ गया भाई, a भी है, ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू। अच्छा ये वाला फॉर्मूला पूरा, फिर ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं लिखती हूँ इसे 3a स्क्वायर, क्या बन रहा है ये हमारा 3a माइनस 1/3a का होल स्क्वायर, ठीक है होल स्क्वायर लिखेंगे भाई। देखो कैसे बन रहा है, इसको लिख सकती हूँ मैं 3a स्क्वायर प्लस 1/3a स्क्वायर, और क्या आ गया यहाँ पर हमारा -2 × 1/3a × 3a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यही तो वैल्यू बनेगी पूरी हमारी, वही वैल्यू रख दी हमने स्क्वायर में, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वही है। माइनस यहाँ पे क्या हमारे पास बचा 4 एज इट इज है हमारा a माइनस 1/3a, ठीक है। हमारा यहाँ का भी 3 गायब हो गया भाई कहीं। देखो अगर इससे क्या आइडिया लगा तुम्हें, इन क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस सबसे कम हो जाएंगे, क्यों, इस टाइम हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमारा क्वेश्चन सही है, और अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आते तो हमें दिख जाएगा हमने कहीं मिस्टेक करी है, हम देख लेंगे, जैसे हम यहाँ से 3 ले आए 3 गायब हो गया तो पता नहीं कहाँ पर। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 3a माइनस 1/3a मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 3a माइनस 1/3a,
3an माइनस 4, ये हमारा एज इट इज रह जाएगा। सिंपल है बात बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ इसी बात पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें और ये है क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, हम इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं, इतना हमें आइडिया लग रहा है। और क्या कर सकते हैं भाई, कोई स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बनना, वे उसमें ही दे रखा है 5a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस 4ab, वे वही दे रखा है, लेकिन ये 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। और यहाँ पे b क्या है और यहाँ पे 4 कैसे आ गया जब यहाँ पे 5 दे रखा है। तो इनका कुछ ऐसा रिलेशन फिट नहीं बैठा जो मैं कह दूं a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू है ये, या a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मेन इसलिए दिया गया है, कभी आप उसे स्क्वायर स्क्वायर और प्लस 2a या 4a भी देखकर वही समझो हम फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, इसमें नहीं बन पा रहा। तो हम क्या करेंगे, अगर देखो मुझे एक 5 और मिल जाए, जैसे यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया, a भी तो है a भी तो है, मुझे एक 5 और मिल जाए और एक टर्म और मिल जाए, कैसे, यहाँ पे अगर मैं कॉमन भी लेती हूँ या तो मैं 3 में ले पाऊंगी, कैसे ले पाऊंगी, नहीं आ रहा कॉमन, या तो दो में मैं कॉमन ले सकती हूँ। क्या मैं इस माइनस 4ab को, देखो माइनस 4ab, क्या मैं इसको माइनस 5ab प्लस a भी नहीं लिख सकती, क्या ये बात सेम नहीं है, सेम ही बात है। हम ले लेते हैं ना 1 के प्लेस में मुझे a चाहिए, a इंटू 1/a, ठीक है 1 आ रहा है, मैथ में तो हम कर सकते हैं ना ऐसे। अब देखो ये वैल्यू है, मुझे क्वेश्चन में जरूरत थी तो मैंने ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिख दिया माइनस 5ab प्लस ab प्लस 7a और माइनस 7b। क्लियर है बात, इसको हटा देते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा ये अच्छे से। अब देखो अब मुझ पे 6 टर्म्स आ गई, मैं 2 में कॉमन ले सकती हूँ, पर 2 में कॉमन आ रहा है, वरना 3 में कॉमन देखूंगी। अब देखो 3 में तो नहीं आ रहा, देखने में पता चल रहा है, लेकिन 2 में मुझे लग रहा है। अगर मैं लिखती हूँ 5a स्क्वायर, 5 को एक साथ ले लेती हूँ, कॉमन ले लूंगी, 5ab प्लस ab, ये भाई नया साइन ही बनता है प्लस, क्या हो गया प्लस ab माइनस बी स्क्वायर और प्लस 7a एंड माइनस 7b, ये एज इट इज रख दिया मैंने। मतलब एक बार उन टर्म्स को अलग अलग करने के बाद मैं उनके पेयर बनाऊंगी जिनमें मुझे कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 5a कॉमन आ रहा है। अब मैं 5a कॉमन आया तो क्या लिख सकती हूँ, a माइनस 5 तो कॉमन ले चुकी हूँ, a माइनस बी प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, क्या हो जाएगा a माइनस बी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, क्या एज इट इज रह जाएगा a माइनस बी। अब a माइनस बी कॉमन आ रहा है, ले लेंगे, क्या एज इट इज रह गया 5a प्लस b प्लस 7, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे तो कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, क्या हम ले लेंगे वाई माइनस एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या एज इट इज बचेगा वाई माइनस एक्स, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखो वाई माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और वाई प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, था कि नहीं था, सिंपल 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 से क्वेश्चन है। आएंगे तब आपको एक बार आपको वीडियो देख के समझने हैं अच्छे से क्वेश्चन, उसके बाद आपको खुद 5 to 6 या 9 to 10 क्वेश्चंस की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। बच्चा एक बात बता रही हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप अगर यही करोगे ना, मैंने एक बार ऑलरेडी पढ़ ली है या वीडियो देख ली, जल्दी से 2x पे लगा के वीडियो देख ली, अरे मेरा तो हो गया, कल एग्जाम देके आऊंगा, तब के लिए एक बार कोई याद भी रह गया, लेकिन आपको उसमें आ नहीं पाएंगे वो क्वेश्चन, आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी जब भी इस टाइप की टर्म्स दे देगा। अब ये जो चीज है ना फैक्टराइजेशन, ये आपके आगे के लिए बेस बन जाएगा, बिल्कुल जैसे प्लस माइनस पढ़े थे। अब प्लस माइनस अगर नहीं आते आपको अच्छे से तो अब भी प्रॉब्लम हो जाती है कितनी बड़ी बड़ी। तो इसलिए जो जिस क्लास में है, जिस क्लास की आप तैयारी कर रहे हो, उसे बहुत अच्छे से करो, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, वो आपका आगे काम आता है। ये नहीं कि वो क्लास हुई तो उस क्लास तक ही काम आ रहा है, वो आपका आगे तक काम आ रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मैंने आपको ग्रुप ऑफ टर्म्स सिखाया, ग्रुपिंग इसमें लेना, और कॉमन जैसे हम लेते हैं उसका ही हमने सेकंड मेथड सीखा फैक्टराइजेशन का, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। बाकी मैं इसका 3rd, 4th और 15 मेथड और है, वो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊंगी, उसमें हम सीखेंगे अच्छे। तब तक के लिए गुड बाय।